दुनिया में अजेय गामा पहलवान का जन्म 15 अक्टूबर 1880 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। हालांकि इनके जन्म को लेकर विवाद है। इनके बचपन का नाम गुलाम मोहम्मद था। इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही पहलवानी शुरू कर दी थी। इन्होंने पत्थर के डंबल से अपनी बॉडी बनाई थी। गामा का जन्म एक कुश्ती प्रेमी मुस्लिम परिवार में 1880 में हुआ। अमृतसर पंजाब में पैदा हुए गामा कश्मीरी बट परिवार के पहलवान मोहम्मद अजीज के पुत्र थे। उनका जन्म का नाम गुलाम मोहम्मद था। उनकी रग रग में कुश्ती का खेल समाया हुआ था। गामा और उनके भाई इमाम बख्श ने शुरू में कुश्ती के दाव पेच पंजाब के मशहूर पहलवान माधो सिंह से सीखने शुरू किए। दतिया के महाराज भवानी सिंह ने गामा और उनके छोटे भाई इमाम बख्श को पहलवानी करने की सुविधाएं प्रदान की। 10 वर्ष की उम्र में ही गामा ने जोधपुर राजस्थान में कई पहलवानों के बीच शारीरिक कसरत के प्रदर्शन में भाग लिया। महाराजा जोधपुर ने गामा को उनकी अद्भुत शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए सम्मान भी दिया था। युवा अवस्था में थे और उनके सामने आने वाला हर पहलवान धूल चाट लौटता था। 1895 में उनका सामना देश के सबसे बड़े पहलवान रुस्तमे हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। रहीम की लंबाई 6 फुट 9 इंच थी, जबकि गामा सिर्फ 5 फुट 7 इंच के थे, लेकिन उन्हें जरा भी डर नहीं लगा। गामा ने रहीम से बराबर की कुश्ती लड़ी और आखिरकार मैच ड्रॉ हुआ। इस लड़ाई के बाद गामा पूरे देश में मशहूर हो गए। साल दर साल गामा की ख्याति बढ़ती रही। वो देश के अजेय पहलवान बन गए। गामा ने 1898 से लेकर 1907 के बीच दतिया के गुलाम मोइनुद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा सेन और मुल्तान के हसन बख्श जैसे नामी पहलवानों को लगातार हराया। 1910 में एक बार फिर गामा का सामना रुस्तमे हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। एक बार फिर मैच ड्रॉ रहा। अब गामा देश के अकेले ऐसे पहलवान बन चुके थे जिसे कोई हरा नहीं पाया था। भारत में अजेय होने के बाद गामा ब्रिटेन गए, जहां उन्होंने विदेशी पहलवानों को धूल चटाने का मन बनाया, लेकिन लंबाई कम होने की वजह से उन्हें वेस्टर्न फाइटिंग में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद गामा ने वहां के सभी पहलवानों को खुली चुनौती दी, लेकिन लोगों ने इसे मार्केटिंग की चाल समझकर तवज्जो नहीं दी। आखिरकार गामा ने वहां के सबसे बड़े पहलवानों स्टेनिस्लॉस जबिस्को और फ्रैंक गॉच को चुनौती दे डाली। इसके अलावा गामा ने स्टेनिस्लॉस जबिस्को और फ्रैंक गॉच को विशेष रूप से चुनौती दे दी और कहा कि या तो उससे मुकाबला करें या फिर उन्हें पुरस्कार राशि दें। ये चुनौती पहली बार अमेरिका के पहलवान बेंजामिन रोलर ने स्वीकार की। गामा ने रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में पछाड़ दिया और दोबारा गामा और रोलर के बीच में कुश्ती हुई, जिसमें रोलर 9 मिनट 10 सेकंड ही टिक पाया। अगले दिन गामा ने 12 पहलवानों को हराकर आधिकारिक टूर्नामेंट में प्रवेश प्राप्त किया। 10 सितंबर 1910 को लंदन के जॉन बुल बेल्ट विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में गामा ने विश्व चैंपियनशिप स्टेनिस्लॉस जबिस्को का सामना किया। मैच 22,000 पुरस्कार राशि के लिए था। लगभग 3 घंटों तक कुश्ती होने के बाद जबिस्को और गामा के बीच ये मुकाबला ड्रॉ हो गया। दूसरे दिन जब जबिस्को और गामा के बीच मुकाबला होना था तो जबिस्को डर के मारे मैदान से में नहीं आया और फिर गामा को विजेता घोषित कर दिया गया। पश्चिमी देशों के अपने दौरे के दौरान गामा ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पहलवानों को हराया, जैसे कि फ्रांस के मॉरिस देरिज, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक बेंजामिन रोलर, स्वीडन के जेसी पीटरसन और स्विट्जरलैंड के जोहान लेम। बेंजामिन रोलर के साथ कुश्ती लड़ते हुए गामा ने उन्हें 15 मिनट में 13 बार फेंका। दुनिया के कई प्रसिद्ध पहलवानों को हराने के बाद
गामा ने उन लोगों के लिए एक चुनौती जारी की जो विश्व चैंपियन के शीर्षक का दावा करते थे, जिसमें जापान का जूडो पहलवान तारो मियाकी, रूस का जॉर्ज हैकेस्मिथ, अमेरिका का फंक गॉस शामिल थे। 1947 में भारत के बंटवारे के समय गामा पाकिस्तान चले गए, जहां अपने भाई इमाम बख्श के साथ और अपने भतीजों के साथ रहे और अपना शेष जीवन बिताया। रुस्तमे जमा के आखिरी दिन बड़े कष्ट और मुसीबत में गुजरे। रावी नदी के किनारे इस पुरुष को एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा। अपनी अमूल्य यादगारों, सोने और चांदी के तमगे बेच बेच कर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते रहे। वे हमेशा बीमार रहने लगे। उनकी बीमारी की खबर पाकर भारतवासियों को दुखी होना स्वाभाविक था। महाराज पटियाला और बिरला बंधुओं ने उनकी सहायता के लिए धनराशि भेजनी शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 22 मई 1960 लाहौर पाकिस्तान को रुस्तमे जमा गामा मृत्यु से हार गए। गामा मरकर भी अमर हैं। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।